हेलो। हमने पिछली क्लासेस में एस्टिमेशन पढ़ा था और आज हम उसके एग्जांपल्स करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक नंबर देखिए 64827। ओके, हमें इसका क्या निकालना है, राउंड ऑफ निकालना है। ओके, सो जो राउंड ऑफ निकलता है या तो वो नियरेस्ट वंस के निकलते हैं, नियरेस्ट टेंस, 100,000 के राउंड ऑफ निकलते हैं। ओके, सबसे पहले हम निकालेंगे नियरेस्ट वंस में इसका राउंड ऑफ। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल सा है, 64827। ओके, अब नियरेस्ट वंस में निकालना है। ओके, तो हम ये तो 2 डिजिट लेंगे। ओके, अब देखिए 27, अब इसके 2 पार्ट कर दीजिए। ठीक है, 2 जो है इसे उतारेंगे, उसके बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है ना, तो हम उतने जीरो लगा देंगे। ओके, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है और उतने ही जीरो लगा देंगे जितने के 2 के आगे। ओके, 2 के साथ में लगा हुआ है। अब देखिए 27 किसके ज़्यादा पास है, किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 20 के नियरेस्ट है कि 30 के नियरेस्ट है, ऑफकोर्स 30 के है ना। सो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 464,830। ओके, अब हम निकालते हैं नियरेस्ट टेंस। अब हमने एक का निकाल दिया, अब सबके हमें ऐसे निकालने। देखिए 64827। ओके, अब हमें इसमें लेना है 3 डिजिट 827। जब हम नियरेस्ट टेंस निकालेंगे तो हम इसके 3 डिजिट ले रहे हैं। ओके, अब देखिए इसके फिर से 2 बार कर दीजिए 8 कर दीजिए, इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2, उतने ही जीरो लगा दीजिए। 8 के बाद 9 आता है और जितने 8 के साथ में जीरो है उतने ही हमें 9 के साथ लगाने हैं। अब हमें चेक करना है 827 किसके ज़्यादा पास है। ओके, 827 किसके ज़्यादा पास है, 827 800 के ज़्यादा पास है, इसलिए हम क्या कर देंगे, 64 तो है, इसकी जगह क्या कर लेंगे, 800 कर लेंगे। ओके, तो ये क्या है, नियरेस्ट टेंस। ओके, अब हम नियरेस्ट 100 निकालते हैं। ओके, तो देखिए 64827। ओके, अब नियरेस्ट 100 निकालना है तो हम 4 डिजिट लेंगे और फिर से वही प्रोसेस करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। 4 के बाद क्या होता है, 5 होता है, फिर से 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, 1 2 3। ओके, अब हमें देखेंगे कि 4827 किसके ज़्यादा पास है। ओके, तो 4827 किसके ज़्यादा पास है, 5000 के ज़्यादा पास है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, 6 के बाद में क्या कर लेंगे, 5000 कर लेंगे। ये क्या हो गया, नियरेस्ट 100। ओके, अब हम नियरेस्ट 1000 निकालना है। ओके, सबसे पहले नंबर लिखिए 64827। ओके, अब देखिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 6 कर दीजिए, कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 कर देना है, 1 2 3 4। अब देखिए ये किसके ज़्यादा पास है, बताइए, इसके 60,000 के ज़्यादा पास है ना, तो हम क्या कर देंगे, इससे नियरेस्ट 1000 क्या हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। ओके, ऐसे हमें राउंड ऑफ निकालना है। ओके, अब देखिए, अब जैसे 4267 का नियरेस्ट 10 निकालना है। ओके, 10 निकालना है, नियरेस्ट 10 निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, सेम वही प्रोसेस है। ओके, सो इसका नियरेस्ट 10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ले लीजिए आप 4267। मैंने क्या बोला था, जब हम 10 निकालेंगे तो क्या लेंगे, 2 डिजिट ले लीजिए। ओके, फिर वही प्रोसेस के लिए 6। ओके, एक डिजिट है तो जीरो एक लगा दीजिए, 6 के बाद 7 होता है, फिर वही जीरो लगा दीजिए। अब देखिए 67 किसके ज़्यादा पास है, 67 70 के ज़्यादा पास है ना, तो हमें क्या करना है, ये नंबर तो सेम उतारना है, 42, बस जिसके ज़्यादा पास है हमें वो नंबर उतारना है, ये हमारा आंसर। ओके, अब जिसे ऐसे सेम देख लीजिए 3643। ओके, अब इसके नियरेस्ट 1000 देखना है। ओके, नियरेस्ट क्या देखना है, 1000 देखना है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब हम नियरेस्ट 1000 देखते हैं तो हम क्या करते हैं, 4 डिजिट लेंगे। ओके, 4 डिजिट लेंगे। अब देखिए 3 ले लिया, कितने डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो लगा दिए, 3 के बाद क्या होता है, 4 होता है, फिर से 3 जीरो लगा दिए। अब देखना है कि 3643 किसके ज़्यादा पास है। ओके, तो किसके ज़्यादा पास है, 4000 के ज़्यादा पास है।
ओके, सो हम क्या कर देंगे, इसके नियरेस्ट 1000 क्या है 4000, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, और जो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लासेस में बताया था, मैंने बताया था ना आपको, जहाँ 1 2 3 4 होगा 0 5 6 7 8 और 9 होगा, वहाँ क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो जैसे ये ले लीजिए 4 2 6 7, ठीक है, 4 2 6 7 आपने ले लिया। अब आप देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, नियरेस्ट 10 निकालना है ना, ये मैंने बताया 67, इसके क्या कर दीजिए आप 2 पार्ट कर लिया आपने, है ना। अब देखिए फिर से वही करना, वही है 60 70, ओके ये है, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बोला था, आप ये नंबर देखिए, चलो आप एक पल के लिए ये मत देखिए, ये नंबर ले रखा है आपने, ओके ये नंबर ले लिया। अब हमें इसके क्या निकालना है, नियरेस्ट 10 निकालना है, इसको देखते हुए, ठीक है। तो आप ये देखिए ये क्या है 6, ये नंबर ले रखे हमें, ये क्या है 6 है, ठीक। 6 किसके ज़्यादा पास है, 6 ये है ना, तो ये क्या है 10 और यहाँ 0, ठीक है। सो जब P 1 2 3 4 होगा, 4 तक की नंबरिंग होगी तो हम यहाँ 0 लेंगे, और जब भी 5 6 7 8 9 होगा तो हम 10 वाला पार्ट इधर का साइड ले लेंगे, ओके। तो आपको समझ में आ गया, मुझे ज़्यादा अच्छा ये वाला लगा, ठीक है। आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको इसकी जो है वीडियो बहुत अच्छे से समझाई है, आप वहाँ से समझ सकते हैं, ओके। अब आता है एस्टिमेट सम, ओके। आपको पता है सम का मतलब, एस्टिमेशन हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था, राउंड ऑफ निकालना, रफ कैलकुलेशन, और सम का मतलब क्या होता है प्लस, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो सपोज 22 प्लस 31, ओके। अब हमें इसके क्या निकालना है, इसका राउंड ऑफ निकालना है। सम अगर मोटा मोटा देखें तो क्या आ जाएगा, इसका राउंड ऑफ 50 होगा, इसका राउंड ऑफ क्या निकलेगा 50 निकलेगा, ओके। इसको 22 को हमने 20 ले लिया और 31 को हमने 30 ले लिया, तो इसका राउंड ऑफ क्या निकल गया 50 निकल गया ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 निकालना है। अब हम एक नंबर लेंगे, इसका देखिए 5 2 9 0 प्लस 1 7 9 8 6। अब हमें क्या करना है, इसका राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 निकालना है, ठीक है। राउंड ऑफ नियरेस्ट, राइटिंग में ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, यानी नियरेस्ट 1000 हमें निकालना है इस नंबर का, ओके। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे नियरेस्ट 1000, जब भी 1000 लेते हैं मैंने आपको बताया था कि हम 4 डिजिट लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसका राउंड ऑफ निकालना है, ओके। मैंने आपको राउंड ऑफ निकालना बताया था, इसका राउंड ऑफ निकालना है 5 2 9 0, ओके। 5 लिख दीजिए और 3 डिजिट है तो 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 5 के बाद 6 होता है, फिर 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3। अब देखिए कि 5 2 9 0 किसके ज़्यादा पास है, तो किसके ज़्यादा पास है 5000 के ज़्यादा पास है, तो उसके नियरेस्ट क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा, ओके। मैंने बोला था 1000 के लिए 4 डिजिट लेते हैं, ओके। अब हमें इसका नियरेस्ट निकालना है, ठीक है, इसका नियरेस्ट निकालना है। देखिए 1 7 9 8 6, मैंने क्या बोला था 4 डिजिट लेते हैं, ओके। अब देखिए इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि ये किसके ज़्यादा पास है, ओके। सो देखिए 7 है ना, 7 कर देंगे, 1 2 3 1 2 3 0, और 7 के बाद 8 आते हैं, फिर से हम इतनी जीरो यहाँ भी लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है 7 9 8 6 किसके ज़्यादा पास है
8000 के ज़्यादा पास है, और 1 है तो 1 भी है यहाँ, ठीक है, इसे भूलना मत। तो कितना हो जाएगा, 8000 हो गया, 1 भी लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1830 आ जाएगा, ठीक है, 18000 हो गया। अब हमें इसका राउंड ऑफ, हमने राउंड ऑफ निकाल दिया, अब हमें बीच में प्लस दे रखा तो हम इसे प्लस करेंगे, इसका सम भी तो निकालना है ना। तो देखिए 1830 लगा दीजिए, अब इसका सम निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, इसका क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा, ओके। और इसमें एक चीज ध्यान देना है कि जैसे हमें 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इसका हमें सम निकालना है, इसका नियरेस्ट 1000 दोनों का ही सेम होना चाहिए। अगर इसका नियरेस्ट 1000 पूछा है तो उसका भी नियरेस्ट 1000, ऐसा नहीं कि इसका नियरेस्ट 1000 पूछा है और इसका 100 पूछा है, तो ऐसे में हमारा आंसर नहीं आएगा। अगर राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 बोला है तो दोनों का ही नियरेस्ट 1000 निकालना पड़ेगा, अगर 100 बोला है तो दोनों का ही 100 निकालना पड़ेगा, ओके। अब देखिए एस्टिमेट डिफरेंसेस, इसमें क्या करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें माइनस किया जाता है, इससे पहले में सम किया जा रहा था ना, प्लस इसमें माइनस, ओके। अब देखिए इस एग्जांपल के थ्रू समझिए, 5 6 7 3, इसमें हमें माइनस करना है 4 3 6, ओके। नियरेस्ट 1000, ओके, ठीक है। अब देखिए नियरेस्ट 1000 करना है इसका, मैंने क्या बोला था, जब भी नियरेस्ट 1000 निकाल जाता है तो 4 डिजिट का होना जरूरी होता है, 4 डिजिट का, इसमें 4 डिजिट है, इसका तो निकल जाएगा नियरेस्ट 1000, लेकिन इसमें 4 डिजिट नहीं है तो इसका नियरेस्ट 1000 नहीं निकलेगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, दोनों ही नंबर का नियरेस्ट 1000 में ही होनी चाहिए, ये नियरेस्ट था, ये 1000 में है, ये 1000 में नहीं है, तो इसका नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका नियरेस्ट 100 निकालेंगे तो निकल जाएगा, इसका 100 निकल जाएगा और इसका भी 100 निकल जाएगा, इसके साथ 100, तो हम इसका सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। अब देखिए पहले तो हम इसमें करते हैं, ओके, इसका नियरेस्ट 1000 निकालना है, ओके। सबसे पहले 5 6 7 3, इसका पहले राउंड ऑफ निकालते हैं हम, ओके। 5 3 डिजिट है तो 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, 5 के बाद 6 होता है, फिर 1 2 3। अब हमें देखना है कि ये किसके ज़्यादा पास है, तो ये किसके ज़्यादा पास है, ये 6000 के ज़्यादा पास है, ओके। तो इसका राउंड ऑफ कितना निकल जाएगा, 6000 निकल जाएगा, ओके, निकल गया। अब हमें किसका राउंड ऑफ निकालना है, हमें 436 का राउंड ऑफ निकालना है, ओके, 436 का राउंड ऑफ निकालना है नियरेस्ट 1000, ओके। मैंने क्या बोला था, 1000 में क्या होता है, 4 डिजिट होते हैं, लेकिन इसमें तो 3 डिजिट है, तो उसका तो नियरेस्ट 1000 नहीं निकलेगा, 0, ठीक है। तो कुछ निकला नहीं ना, होगा ही नहीं, 0 तो नहीं माना जाएगा, लेकिन इसका नियरेस्ट 1000 निकलेगा ही नहीं क्योंकि ये 1000 में है ही नहीं, ओके। अब जैसे हम क्या करेंगे, इसका अगर हम इसका नियरेस्ट 100 निकालेंगे, अब नियरेस्ट 100 निकल जाएगा क्योंकि उसमें हमें कितने डिजिट की जरूरत होती है, 3 डिजिट की जरूरत होती है, ओके। अब देखिए 5 6 7 3 माइनस करना है 3 4 3 6 से, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, नियरेस्ट 100, ओके। 1000 नहीं निकला, अब हमें 100 निकालना है, पहले हम इसका 100 निकालेंगे, नियरेस्ट 100, ओके। उसमें कितने हमें 100 में हमें कितने डिजिट देखनी होती है, 3 डिजिट देखनी होती है, हम इसे इतना ही देखेंगे, 6 ले लेंगे, 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएंगे, उसके बाद 7 0 0, ओके। अब हमें देखना है कि ये किसके ज़्यादा पास है, तो ये किसके ज़्यादा पास है, 7000 के ज़्यादा पास है, सो इसका राउंड ऑफ क्या निकल जाएगा, 5, तो 5 उतरेगा ही, ठीक है। बाकी कितना 700, ये इसका कितना हो गया, ये क्या हो गया, इसका राउंड ऑफ हो गया, ओके। अब हमें किसका राउंड ऑफ निकालना है, अब हमें 436 का राउंड ऑफ निकालना है, 436 का, ओके। तो आपको राउंड ऑफ निकालना आ गया होगा ना। अब देखिए 4 है तो 0 5 0 0, अब हमें देखना है किसके ज़्यादा पास है, तो ये किसके ज़्यादा पास है, ये 400 के ज़्यादा पास है, तो उसका राउंड ऑफ कितना निकल जाएगा, 400, इसका क्या निकल जाएगा, राउंड ऑफ निकल जाएगा, ओके। अब हमें करना है, अब क्या, इसको बीच इससे इसको माइनस करना है ना, 5 7 0 0, हमें क्या माइनस करना है,
इसे माइनस करना है। ओके, तो कितना निकल जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर निकल गया। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एस्टिमेट प्रोडक्ट। एस्टिमेट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ओके, इसमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, जैसे 119 मल्टीप्लाई 78। राउंड ऑफ निकालना क्यों जरूरी होता है, मतलब क्यों जरूरी है ना राउंड ऑफ। अब देखिए, अब इसका कैलकुलेशन करना बहुत इजी नहीं है, होने को तो हो जाएगी लेकिन इजी बहुत जल्दी हमें अगर करना है, ठीक है, तो इतनी इजी नहीं हो पाएगी, तो हम इसका राउंड ऑफ निकालेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले 19 का राउंड ऑफ निकालेंगे। ठीक है, 19 का राउंड ऑफ निकालना है। ओके, हमने 1 ले लिया, 0 ले लिया, 20 ले लिया। किसके ज़्यादा पास है, 20 के ज़्यादा पास है, तो 19 का राउंड ऑफ क्या है, 20। ओके, अब 78। ओके, 78 का राउंड ऑफ निकालना है, 7 0 8 0। किसके ज़्यादा पास है, 80 के ज़्यादा पास है। ओके, मल्टीप्लाई 80। ओके, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 8 जा 16। ओके, और फिर ये 0 उतर जाएगा, ये 0 उतर जाएगा, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ओके, और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोमन न्यूमेरल्स। ओके, अब हमें जैसे आपने सबने देखा होगा, आपने सबने पढ़ा होगा रोमन नंबर। ठीक है, सो 1 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ही। 2 को 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना तो सबको पता होगा, है ना। 10 तक तो सबको आता होगा। ओके, नहीं आता है तो आप याद कर लेना, लर्न कर लेना। ओके, अब देखिए ये हो गया। अब आप एक चीज सोचिए, जैसे हम 1 को हम 1 लिखे, 2 को 2 लिखते हैं, 3 को 3 लिखा है, 4 को हम ऐसे क्यों नहीं लिखते 4, 5 को हम ऐसे क्यों नहीं लिखते, कि आपने कभी सोचा ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं। क्योंकि जब रोमन नंबर्स होते हैं उनके खुद के रूल्स, रोमन नंबर में रूल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए हम वो रूल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम 4 को ऐसे नहीं लिख के ऐसे ही लिखेंगे। ओके, तो पर लेकिन हमें आपने देखा कि 1 to 10 तक तो होते नहीं है ना, काउंटिंग तो कितनी होती है। अब सबके रोमन नंबर याद करना पॉसिबल तो नहीं है ना, तो इसलिए क्या होता है, हमें बेसिक रोमन नंबर याद करने हैं। ठीक है, एक ये हमें ये याद होना चाहिए और हमें ये याद होना चाहिए। ओके, हमें बेसिक नंबर्स याद होने चाहिए। अगर हमें ये याद है तो हम जो नंबर है उन्हें हम आसानी से रोमन नंबर सीख सकते हैं। ठीक है, और हमें इसके लिए रूल्स पढ़ना पड़ेंगे, और हम जो रोमन नंबर्स के जो रूल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।